पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान जो था उसने ज़ूज़ियां स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैसे उसने उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया था, सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको मार सके। कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ज़ूज़ियां स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की। तो शियाफान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अब वो यहाँ पर खुद को बचाते हुए भाग रहा था। लेकिन वो लोग उसको ऐसे जाने थोड़ी ना देंगे, वो सब उसके पीछे पड़ चुके थे ताकि उसकी जान ली जा सके। तो शियाफान अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करने की कोशिश करता है ताकि वो उन सभी को रोक सके। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर उसकी जान लेने वाले थे, वहां पर वो मिस्टीरियस बंदा आकर पहुंच चुका था जिसने शियाफान को उठाकर वहां से ले गया था। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये था कौन जो शियाफान को अपने साथ ले गया और हम इस शियाफान को नहीं मार पाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान को जब वो लोग रिकवर कर रहे थे तो उसने वहां पर एक बच्चे को देखा था। बच्चे को देखते साथ ही शियाफान को अपना बचपन याद आने लग जाता है, जब वो बचपन में अपना खेला करता था। उसे दिखाई देता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी तो उतनी सुकून से भरी नहीं थी, लेकिन हमारा जो बच्चा शियाफान है इसकी ज़िंदगी सुकून से भरी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि शियाफान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा और उसे बिल्कुल तकलीफ़ें नहीं होंगी जो तकलीफ़ें हमने झेली हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि बड़ा होकर शियाफान इतनी तकलीफ़ें झेलेगा जिसे वो कई बार तो बर्दाश्त तक नहीं कर पाएगा। शियाफान अपने बचपन के लम्हों को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वो चाह रहा था कि अपने इस लम्हों के अंदर वो हमेशा के लिए रह जाए और इसके अंदर से वो बाहर ही ना निकल कर आए। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि शियाफान, तुम ना बड़े होकर एकदम सक्सेसफुल इंसान बनोगे, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत हाई होगी, तुम बहुत अच्छे इंसान बनना। लेकिन शियाफान ऐसी मुसीबत में जाकर फंस गया जहाँ से वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। वो यहाँ पर जितने भी उसको बचपन की चीजें दिखाई दे रही थी उनको पकड़ने की कोशिश करता कि नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लो, मैं इस लम्हों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मुझे बस इसी लम्हों के अंदर जीना है। लेकिन तभी वहां पर वो चीज में नजर आने लग जाती है जब एक दिन उसके पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर दिया गया था। वो इविल पावर उसके पूरे गांव को बर्बाद कर दी थी, सब की जान ले चुकी थी, जिस वजह से ये याद जैसे ही शियाफान करता है उसका कंट्रोल खुद पर से खोने लग गया था। वो बिल्कुल पागल सा होने लगता है। वो कहता है कि आखिर क्यों मेरे ही लोगों के साथ ऐसा हुआ, आखिर उन लोगों ने क्या बिगाड़ था जो उन सभी की जान चली गई। वो लोग तो सिर्फ एक सुकून की जिंदगी चाहते थे ना, लेकिन उनको इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया। वो उसी मॉन्क से कहने लग जाता है कि तू नहीं यहाँ पर ये किया है, तू नहीं मुझे इवल पावर दी थी, तू नहीं मेरे पूरे गांव को बर्बाद किया। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुझे 1000 बार भी मारूं ना, 1000 बार तुझे वापस से जिंदा करूं और फिर तुझे मार डालूं, तब भी मुझे गम नहीं होगा और ना ही मेरा गुस्सा तुझ पर से खत्म होगा। तूने जो किया है ना उसकी माफी तुझे कभी नहीं मिलेगी। तेरी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तेरी वजह से आज मैं इस मुसीबत का शिकार हूँ। लेकिन तब उसको याद आता है कि जिस तरह से इस मॉन्क ने उसके सारे लोगों को मारा है, अब यहाँ पर वो मॉन्क को इतना बेरहमी से मार रहा है, तो कहीं वो भी तो उस मॉन्क जैसा नहीं बन रहा, कहीं वो भी तो उसी रास्ते पे नहीं चल रहा जहाँ आगे चलकर सिर्फ लोगों की बर्बादी ही होगी। अपने लोगों को बचाने के लिए वो उसी मॉन्क जैसा डीमन बनता जा रहा है। और इस चीज को याद करके शियाफान जो था वो वहां पर होश में आ जाता है। जैसे वो होश में आया था वहां पर कुछ मॉन्क वगैरह मौजूद होते हैं और वो यहाँ पर शियाफान के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी अभी चोटें ठीक नहीं हुई है, आराम करो, बैठे रहो यहीं पे। लेकिन शियाफान कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और ध्यान रखना कि मुझे आगे से ज़ेंग शियाफान करके बुलाने नहीं, मेरा नाम सिर्फ शियाफान है, मैंने वो ज़ेंग सरनेम कब का छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल सिर्फ शियाफान रह चुका हूँ। वो यहाँ पर उन मॉन्क से कहने लग जाता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे बचाया क्यों, तुम लोग भी तो मुझे मारना ही चाह रहे थे ना, तो मुझे मार क्यों नहीं दिया, मरने दो मुझे जिंदा नहीं रहना है, वैसे भी मेरी जिंदगी कोई सुकून वाली है नहीं, तो मुझे बचाया क्यों तुम लोगों ने। लेकिन वो मॉन्क वगैरह इसका कोई जवाब नहीं देते। वो बस उससे इतना कहते हैं कि तुम्हारी अभी हालात ठीक नहीं है, तुम आराम करो, आराम जब कर लोगे ना उसके बाद हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि तुम्हारा यहाँ पर खुद को रिकवर करना। शियाफान से कहना चाहते हैं कि देखो तुम तो यहाँ पर किन्नुसेक के अच्छे दोस्त हो ना, और किन्नुसेक में यहाँ पर मुझे ढूंढ कर मुझे मारना चाहता है, और अब जब तुम यहाँ पर मुझे बचा रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि किन्नुसेक को इसके बारे में पता चला कि तुमने मुझे यहाँ पर बचाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। लेकिन कोई भी उसके किसी भी सवालों का जवाब देता ही नहीं। और तब वहाँ पर छोटा बच्चा आता है जो शियाफान के लिए खाना लेकर आया हुआ था। वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे हाथों से खाना नहीं खाओगे, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, तुम्हें पता है तुम न जाने कितने दिनों से बेहोश थे और मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, इसलिए तुम मुझ पर प्लीज मत चिल्लाना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, इसमें शहद भी मिला दिया है ताकि तुम्हें ये और अच्छा लगे खाने में, तो प्लीज इस खाने को खा लो।
बच्चा बहुत ही प्यार से शियाफान से कह रहा था ताकि शियाफान गुस्सा ना करे और वो खाना खा ले। तो बच्चे की वजह से शियाफान बिल्कुल वो खाना खा लेता है और वो उसको चिल्लाता भी नहीं। बच्चा शियाफान से कहता है कि मेरा नाम ना फेंग है, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? तो शियाफान कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ का जाना है मुझे और क्या करना है। मेरी आइडेंटिटी जानकर तुम बिल्कुल खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चा कहना चाहता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बदमाश लोग तुम्हारा पीछे कर रहे थे ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक तुम यहाँ पर हो बिल्कुल सेफ हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हें आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शियाफान कहना चाहते हैं कि क्या त्यानिन टेम्पल के मॉन्क वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं? तो बच्चा कहना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम त्यानिंग टेम्पल के मॉन्क वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। देखो उन लोगों ने मुझे भी बचपन में ही यहाँ पर लेकर आया था, यहाँ पर लाकर मुझे स्कल्पचर्स की ट्रेनिंग दी और बहुत सारी कल्टीवेशन के बारे में भी सिखाया। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मुझे यहाँ पर रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। बस ये है कि अंकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी गलती पे मुझे डांट लगाते हैं। अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल मज़े वाली ज़िंदगी हो जाती है यहाँ पर तो। लेकिन उनके डांट में ही उनका प्यार छुपा हुआ होता है, वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना बहुत पसंद है। शियाफान बस उसकी बातें ही सुन रहा था, उसको बच्चे को देखकर अपना बचपन याद आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जितना भी उसका गुस्सा था वो सब धीरे धीरे करते हुए शांत हो रहा था और शांति से बस वो यहाँ पर बच्चे की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसकी बातें शियाफान के दिल में एक सुकून पैदा कर रही थी। जिसके बाद वो बच्चा शियाफान को यहाँ आसपास का एरिया दिखाने के लिए ले भी जाता है, वो उसको घुमाने के लिए ले जा चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर घोस्ट किंग को देखते हैं। वो एक जंगल में खड़ा हुआ था और उसके पास से वो मिस्टीरियस मैन आकर पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मिस्टीरियस मैन किसी और के लिए नहीं बल्कि घोस्ट किंग के लिए ही काम करता है। और घोस्ट किंग के कहने पे ही जो काम कर रहा था वो मिस्टीरियस मैन वो अपने प्लान को अंजाम दे रहा था। घोस्ट किंग के कहने पर ही उसने किन्नुसेट को बर्बाद करने की कोशिश की, हेडमास्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। दूसरा वाला जो बंदा था वो भी कहने लग जाता है कि हमने यहाँ पर जब देखा कि उस हेडमास्टर ने अपनी जूजियन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया है तो उस वजह से हमें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जूजियन स्वॉर्ड के पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जब उसने वो हेवनली सील को एक्टिवेट कर दिया था तभी वहां पर उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हेडमास्टर को मारना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसने तो बीस्ट किंग की भी हालत पूरी तरह से खराब कर दिया। न जाने बीस्ट किंग भी बचा है या नहीं बचा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीस्ट किंग के जाने के बाद मैंने दोबारा से उस हेडमास्टर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी एल्डर वगैरह ने आकर उसको बचा लिया। लेकिन हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि किन्नुसेट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो ज्यादा टाइम तक के सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हेडमास्टर इतनी बुरी हालत में है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। साथ ही साथ कई सारे जो मेन एल्डर वगैरह हैं वो भी मारे जा चुके हैं और कुछ बुरी तरह से इंजर्ड हैं। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम उनको खत्म कर देंगे। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा जो था वो शियाफान के बारे में बताने लग जाता है कि मैं शियाफान को लेकर यहाँ पर आने की कोशिश करा था, लेकिन बीच में वो त्यानिन टेम्पल के मॉन्क आकर टपक गए और उन्होंने मुझसे शियाफान को छीन लिया। मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस टाइम कमजोर पड़ गया। और अब यहाँ पर शियाफान जो है वो त्यानिन टेम्पल के मॉन्क के पास मौजूद है। आप कहो तो मैं उसको वहां से ले आ सकता हूँ, लेकिन वो घोस्ट किंग कहने लग जाता है कि नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर त्यानिन टेम्पल के मॉन्क ने शियाफान को लिया है ना, वो उसको कुछ नहीं करेंगे, ना उसका कुछ हो सकता है वहां पर, इसलिए उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपने प्लान पे चलते हैं, हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इनका प्लान लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर किन्नुसेट को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ शियाफान जो था वो कहने लग जाता है कि न जाने जिंदगी में कितने सालों के बाद मैं आज का दिन जो है ना सुकून से गुजार रहा हूँ। यहाँ पर एक दिन गुजारने के बाद मुझे दिल को इतनी सुकून मिल जाए ना जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पर वो बच्चा दोबारा से शियाफान के लिए खाना भी लेकर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो दोबारा से शियाफान से बातें करने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ना बुद्धा टेक्निक्स भी सीखनी है, लेकिन अभी तक के मास्टर वगैरह मुझे वो सिखा नहीं रहे। कहते कि अभी मैं बच्चा हूँ तो अभी मैं उनको नहीं सीख सकता। तो शियाफान कहता है कि आखिर तुम ये सीखना क्यों चाहते हो? जिस पर वो बच्चा कहने लग जाता है कि मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनको बचाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर शियाफान सोच में पड़ जाता है कि इतनी छोटी उम्र में इसके सोच जो है ना वो कितनी अच्छी है। तभी वहां पर एक मास्टर आकर पहुंच जाता है। वो कहने लग जाता है कि शियाफान, मेरे जो मास्टर है ना वो तुम्हें यहाँ पर बुला रहे हैं, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूँ। इसलिए वो शियाफान को अपने साथ ले जाने लगता है और रास्ते में वो उसको बुद्धा टेक्निक वगैरह के बारे में काफी सारी जानकारी भी दे रहा था कि मॉन्क्स वगैरह किस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, किस तरह की लाइफ के ऊपर वो बिलीव करते हैं कि मरने के बाद आगे क्या होता है। वो कहते हैं कि कर्म के बारे में तुमने तो सुना ही होगा कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इंसान को माफ करने वाला बनना चाहिए ताकि वो चीजों को भुलाकर आगे बढ़ सके। लेकिन ये सुनकर शियाफान सोचने लग जाते हैं कि माफ कर दूं, भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं जो मेरे परिवार के साथ, मेरे गांव वाला के साथ हुआ था।
मुझसे ये भुलाया हुआ नहीं जाएगा। जिसके बाद देखते ही देखते सारे के सारे लोग एक जगह पर आकर जमा हो चुके थे। यहाँ पर और भी कई सारे लोग आए थे जो सभी प्रार्थना वगैरह करने के लिए आए थे। शियाफन यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि ये तियानिन टेम्पल जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है कल्टीवेशन से लेकर, तो यहाँ पर से पावरफुल लोगों को होना चाहिए ना, लेकिन ये लोग तो परमिशन देते हैं कि कोई गरीब हो, कोई छोटा हो या फिर कोई अमीर आदमी क्यों ना हो, सबको यहाँ पर आने की परमिशन है, सब यहाँ पर आकर प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो बंदा भी कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर यही चाहते हैं कि बुद्धा जो है ना वो किसी एक के लिए बिलोंग नहीं करते, वो सबके लिए होते हैं। तो हम किसी को भी नहीं रोकते हैं, चाहे जो भी इंसान है वो यहाँ पर आकर प्रार्थना करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना अमीर लोगों के लिए या पावरफुल लोगों के लिए नहीं है। वो बंदा आगे बताता है कि पहले लोगों को क्या लगता था कि बुद्धा जो कल्टीवेशन करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इससे जल्दी कोई इस कल्टीवेशन को हासिल करना चाहता ही नहीं था। लेकिन काफ़ी टाइम पहले हमारे एक मास्टर थे जिन्होंने मेहनत की और साबित करके दिखाया कि बुद्धा कल्टीवेशन हार्ड तो होती है लेकिन अगर दिल से किया जाए तो उसको हासिल किया जा सकता है। तो जैसे शियाफन उस मास्टर के बारे में सुनता है वो बिल्कुल बौखला चुका था, क्योंकि वो वही मास्टर था जिसने शियाफन को इविल पावर दी थी और उसके पूरे गाँव को बर्बाद किया था। तो ये सुनकर शियाफन के दिमाग में एक करंट लगने लग गया था उस मास्टर का नाम सुनते साथ ही। जिसके बाद वो बंदा शियाफन को अपने मास्टर के पास लेकर आता है। मास्टर शियाफन से कहने लग जाता है कि मुझे पता है तुम्हारे मन के अंदर ढेर सारे सवाल होंगे जो तुम मुझसे करना चाहते हो। तो शियाफन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारे सवाल तो करना चाहता ही हूँ। तो मास्टर उसको एक कमरे में इशारा करते हुए कहता है कि उसके अंदर चले जा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें वहां मिल जाएगा। तो शियाफन जैसे ही उस कमरे के अंदर आता है वहां का ऑरा बिल्कुल अजीब था, बिल्कुल शांति वहां पर होती है। शियाफन को समझ नहीं आता कि ये जगह कौन सी है, कहाँ पर आया है वो, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लग गया था और उसको सामने एक घर नजर आता है। जैसे वो घर को खोलता है वहां पर कोल्ड एनर्जी भरी हुई थी। तभी उसको आवाज आती है कि बच्चे तुम फाइनली यहाँ पर आकर पहुंच गए, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और इतने दिनों बाद मुझे तुम्हें देखने का मौका मिला है। और यहाँ सामने कोई और नहीं बैठा हुआ था जो शियाफन को बच्चा करके बुला रहा था, बल्कि यहाँ पर वही मास्टर था जिसने शियाफन की जिंदगी बर्बाद की, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसको देखकर शियाफन पागल हो चुका था कि तू अभी तक जिंदा कैसे, तू तो मर गया था ना मेरी आंखों के सामने, लेकिन तू यहाँ पर जिंदा बचकर क्यों बैठा हुआ है, तू जिंदा है ना तो मैं तुझे 100 बार वापस से मारूंगा। उसको वो सारा नजारा वापस से याद आने लग जाता है जब उसके गांव वालों के ऊपर हमला हुआ था और सारे के सारे लोग मारे गए थे, बड़ी बुरी हालत हुई थी उस टाइम। तो शियाफन ये याद कर साथ ही बिल्कुल पगला चुका था। वो एकदम बौखला जाता है कि आखिर तू मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तू मुझे मिलना क्यों चाहता है मुझसे, तू ही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया जहां आज मैं न जिंदा हूं ना मर पाता हूं, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाला तू ही है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ, जब भी किसी चीज के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आता है कि कब मैं तुझे वापस से मारूं, और आज जब तू मुझे यहाँ पर वापस से मिला है ना, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मरेगा। वो एकदम पागल हो चुका था और पागलपना के साथ वो उस मास्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर के जो आसपास स्पिरिचुअल ऑरा था वो यहाँ पर शियाफन को रोक रहा होता है। शियाफन उसके करीब भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन शियाफन बिल्कुल पागल हो चुका था। वो अपनी एकदम खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि किसी भी हालत में वो इस मास्टर को मार सके। वो कहने लग जाता है कि आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे गाँव वालों को मारा, क्यों मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे बस जवाब दे दो। लेकिन वो मास्टर कुछ भी कहने के लिए तैयार ही नहीं, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और शांत बैठे साथ ही वो अजीब से एक ऑरा एक्टिवेट करता है जिस वजह से शियाफन अलग ही वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुका था। उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया और वो बिल्कुल बस उस वर्ल्ड के अंदर बहता हुआ जा रहा था। वो यहाँ पर आकर आसपास का चीज से देखने लग जाता है कि यहाँ पर है क्या, क्यों उसने मुझे यहाँ पर लेकर आया, इसलिए वो आसपास के इलाके को अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाती है। ये वर्ल्ड बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खाली। और ऐसे खालीपन में शियाफन आगे बढ़ता हुआ जा रहा था किसी चीज की तलाश में कि यहाँ पर उसको कुछ मिल जाए, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो एक अलग ही जगह पर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आते साथ ही कई सारी टेक्निक्स वगैरह के स्क्रोल जो थे वो हवा में लटके हुए थे। शियाफन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद उसे अलग अलग विजन्स दिखाई देने लग जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। शियाफन ये देखकर हैरान हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, ये तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जा रही है मुझे, जहाँ पर एक तरफ है ह्यूमंस और दूसरी तरफ है डीमंस। वो उसी लड़ाई के बीच जाकर फंस चुका था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर आया कैसे, यहाँ पर ये दिखाने का मतलब क्या है और ये मुझे दिख क्यों रहा है। तभी शियाफन को आवाज आने लग जाती है कि शियाफन अब से यही तुम्हारा घर है, तुम ही यहाँ पर रहोगे और अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल कर जा सकते।
ये देखकर शियाफान जो था वो और ज्यादा भड़क चुका था। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि मास्टर तू कहाँ जाकर छुप चुका है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर फंसा कर नहीं रख सकता, मुझे इसके अंदर से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो किया जा रहा है शियाफान के लिए ताकि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके। जो उसकी इविल पावर हमेशा उसके ऊपर हावी होते रहती है, उसी से बाहर निकालने के लिए उसको यहाँ पर लाया गया था। लेकिन शियाफान पूरे गुस्से के साथ सिर्फ उस मास्टर को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो मास्टर गया कहाँ, मैं उस मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। जो भी शियाफान की जिंदगी में अभी तक के हुआ था वो सारी की सारी चीजें वहां पर जो स्क्रोल और पेंटिंग्स वगैरह लगी होती है उसके जरिए उसको दिखाई दे रहा था। कुछ धुंधली यादें होती हैं, लेकिन उसको देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आखिर उस मॉन्क को वो इविल पावर कहाँ से मिली थी, किस तरह से इस इविल पावर की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर क्लियर तरीके से अभी कुछ भी दिखाया नहीं जाता। दिखाया तो सिर्फ ये जाता है कि शियाफान बिल्कुल एकदम पागल हो चुका है बस उस मास्टर को मारने के लिए। उसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, ना वो किसी और चीज के बारे में जानना चाहता है, उसको बस चाहिए तो जान चाहिए, वो भी उस मास्टर की। और उसी मास्टर को ढूंढने के लिए वो हर तरफ तबाही मचा रहा था। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।